आज देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बायोटेक के आपके सिलेबस में होंगे 9वां 10वां 11वां 12वां जो भी चीज़ रहे। और इस पर अगर क्लास लंबा चल सकता है तो ये मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं 2 पार्ट में भी बना सकता हूँ। बाकी देखेंगे आगे। आप अब बेसिकली ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बृहद क्षेत्र में काम करता है। इसका अनुप्रयोग बृहद क्षेत्र में है, न कि एग्रीकल्चर में है। ठीक है, एग्रीकल्चर में सिर्फ आपके अवेयरनेस के बेसिस पे उसको सोच के डाला गया है। अभी तक ये इस टेक्नोलॉजी से संबंधित लोगों के बारे में अवेयरनेस नहीं है कॉलेज में, जो बेसिकली जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल संस्था जहाँ जहाँ चलता है तो वहाँ इस टेक्नोलॉजी के संबंधित में अभी तक बेसिकली डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इंडिया में इस टेक्नोलॉजी का अपार संभावना है। अभी तक इस टेक्नोलॉजी जमीन में धरातल में अभी तक उतर कर ऐसा चीज़ों के बारे में डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। अभी काम चल रहा है धीरे धीरे लोग, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर हैं अभी कुछ वर्षों से देखा गया था कि वो गिटार और यूट्यूब में गाने गाने में बिजी है। जब हमारे IITians हैं, क्योंकि हमारे इंजीनियर की कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है। IIT जैसे खड़गपुर हो गया, मुंबई हो गया, चाहे हैदराबाद, चाहे कहीं भी बोलो, तो हमारे IITi तो ठीक है, मगर हमारे इंजीनियर अब गिटार बजाने में और यूट्यूब में गाने गाने में बिजी है। जैसे उन लोग बाहर आएंगे तो इस पर सोचेंगे, उन लोग काम करेंगे। तो हमको सिर्फ इस टेक्नोलॉजी अभी जमीन में उतरा नहीं है, और अभी तक इससे संबंधित एग्रीकल्चर में कोई खास एकदम डेवलपमेंट वाला बात नहीं है। सिर्फ हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये अपन कर सकते हैं। सिर्फ हम संभावनाएं ही व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। सिर्फ संभावनाएं व्यक्त करना है। अगर कोई तुम्हारे टीचर अगर मान लीजिए बोल रहा होगा यहाँ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो छोटा मोटा हो सकता है, मैं ऐसा दावा नहीं करूँगा। वो छोटा मोटा हो सकता है, मगर जमीनी लेवल में भी नहीं उतरा है इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे संबंधित हमारे पास न स्टूडेंट है, न हमारे पास रिसर्च है, न हमारे पास इससे संबंधित अधोसंरचना भी नहीं है। तो कहाँ से जमीन में आएगा, नहीं आ पाया है। इसी कारण आपके टीचर जो भी चीज़ पढ़ाए होंगे मैं उस पर नहीं जाऊँगा। और बेसिकली जितना है आप मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर मेरा कोई क्लास कर रहे हैं तो उसको और पुस्तक कॉपी देखने की जरूरत न पड़े। मेरा अल्टीमेटली गोल यही है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बेस बन रहे हैं कि भारत देश में इसका विकास सभी संभावनाएं हैं, व्यक्त कर रहे हैं। कॉलेज वॉलेज में सिर्फ इसको अवेयरनेस के बेस में सोच के इसके सिलेबस को डाला गया है। ठीक है, और सेकेंड बात ये है कि बेसिकली ये ऐसा क्वांटम फिजिक्स और जैसे कि भौतिकी और रासायनिक के ऐसे सिद्धांत पर भी टिका होगा, तो हम उस बेसिस पे बात नहीं करेंगे। हम जिस बेसिस में बात करें कि आप लिख के आप आओ, बस हमारा उद्देश्य यही रहे। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि बस आप वीडियो में बने रहना लास्ट तक। सिखाना मेरा काम है, आप भरोसा रखना। 40 मिनट भी सुन के आप पूरा 3 टॉपिक जो 6 महीने में सीखने में किसी का हालत गंभीर हो जाता है, अगर 40 मिनट में सीख जा रहे हो, 6 महीना तो आप सीखे नहीं हो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस पर हम बात करेंगे। हाँ, कोई सीखा होगा बात की बात है, तो जो आदमी सीखा होगा, जिसको लगता होगा कि हमारे टीचर मैडम पढ़ाए हैं वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, तो कृपया करके वो इस वीडियो से जुड़े। और इस वीडियो अगर आप देखते हो तो गारंटी मेरा है आपको कोई दुनिया में नहीं काट पाएगा नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, समझने में और बेसिकली आपके सोचने की क्षमता में। ठीक है, आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और बेसिकली ये क्या है, ये नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली एक पैमाना है, सिंपल से भाषा में। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एक पैमाना है, और ये नैनो टेक्नोलॉजी वृहद क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे तुम शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे तुम मेडिकल के क्षेत्र में देखो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में देखो, डिफेंस के, चाहे एनर्जी के क्षेत्र में देखो। एनर्जी मतलब जहाँ हम सनलाइट से अपन मान जाए सोलर ऊर्जा वाला क्षेत्र। ठीक है, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे बायोटेक की बात करें, चाहे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करें। ठीक है, हम इस पर सारी क्षेत्र पर हम संभावनाएं व्यक्त करके देखते हैं। ठीक है, तो
नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, एक पैमाना है, एक पैमाना है, पैमाना या स्केल, स्केल जिसका रेंज है 10⁻⁹ ठीक है। इस रेंज के किसी भी पार्टिकल या किसी भी पदार्थ के गुणधर्म के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, वही से निकलेगा टेक्नोलॉजी। आप साइंस बेसिकली क्या है, साइंस एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत का हम क्या कर रहे हैं, जो साइंस में सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम व्यवहारिक ज्ञान में लाके लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो बात समझ लो, साइंस क्या है, साइंस एक सिद्धांत है और हमारे पास जो नैनो टेक्नोलॉजी है, न हमारे पास इसके सिद्धांत है, न हमारा इसका व्यवहारिक ज्ञान है अभी तक, है इसी कारण चल रहे हैं, इसका रिसर्च चल रहे हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंटल स्टेज में है, अभी तक हम नहीं हुए। तो साइंस क्या है, बेसिकली एक सिद्धांत है। जैसे कि बायोटेक, आप बायोटेक में अगर मैं बात करूं तो बायोटेक में क्या है, बायोटेक में क्या है, साइंस भी है, जो थ्योरिकल पोर्शन, जो हम साइंटिफिक वे द्वारा सारी चीज के बारे में मालूम है, और जो बायोलॉजिकल चीज के बारे में मालूम है उसका इस्तेमाल करके हम व्यवहारिक ज्ञान में ला रहे हैं। कोई ना कोई क्रॉप्स में हम जीन का ऐड कर रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। मान लो जाए जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैसे कि क्या है, अगर ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट ठीक, बायोलॉजिकल कंपोनेंट जिसमें जीव, प्लांट और जो भी चीज है, जितना भी बायोलॉजिकल चीज है सब चीज आ जाएगी। अब इस बायोलॉजिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है, इसी बायोलॉजिकल कंपोनेंट में अपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटेक में, है जो अब हम एग्रीकल्चर पे हैं तो हम प्लांट में टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, है किसी जीन को काट रहे हैं, किसी जीन को इंसर्ट करा रहे हैं लेबोरेटरी के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी। सो दैट्स बहुत सारे एंजाइम के बारे में बेसिकली अपन स्टडी करते हैं, और एंजाइम के बारे में स्टडी करके हम इसको किसी भी प्लांट में इंसर्ट कराते हैं, और इंसर्ट कराने के बाद हमको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ के बारे में इंसर्ट कराते हैं, और वही तो बायो टेक्नोलॉजी है ना। मान लो यहाँ आम है मगर ये मीठा नहीं है, और एक आम है जो मीठा है, स्वाद अच्छा है, तो जो आम का मीठा वाला जीन होगा और जो स्वाद वाला जीन होगा, इस जीन का इसके डीएनए लेवल में जाके कट छट करके इस पर डालेंगे। यही तो बायोटेक है ना। जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट में हम ऐसा टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का यूज करें, और यूज करने के साथ साथ हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम इंसर्ट करा सकते हैं, वही तो बायोटेक्नोलॉजी है। जो तुम्हारे टीचर ने सिलेबस देखने से पहले ये सब कॉन्सेप्ट सिखाए होंगे। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ का एक पैमाना, एक स्केल है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई पदार्थ, कोई गुणधर्म तो चाहिए ना। कोई पदार्थ है जिसका अणु हो, पदार्थ है क्या है, एक चीज है जो अणु परस परमाणु से बना है, ठीक है। तो वही इस छोटे से पार्टिकल के अणु परस परमाणु के बारे में स्टडी करके हम क्या करेंगे, स्टडी करते हैं इसी अणु परस परमाणु के बारे में, इसी रेंज की, है तो उसी को बोलते हैं नैनो पैमाना, ठीक है। अभी आया नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का सीख रहे हो, अभी लिखूंगा डेफिनेशन से लेकर सबकी, ठीक। तो अब किसी को अगर बायोलॉजिकल बायोटेक का डेफिनेशन नहीं है तो ये यहाँ से आप सीखिए, ये अभी बताया हूँ वो सेम है आपके पुस्तक में, बताने का मतलब उसका अर्थ यही है, ठीक है। तो इस रेंज के एक पैमाना है, उसको बोलते हैं नैनो पैमाना। आप लिखते चलेगा, ठीक। अब उसके बाद आता है नैनो प्रौद्योगिकी, जो ये ऊपर में हिंदी नैनो प्रौद्योगिकी, ठीक। नैनो प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि एक नैनो स्केल होता है, इस स्केल में जो भी पार्टिकल का गुणधर्म रहेगा
उसको बोलेंगे नैनो परिमाणु। तो नैनो प्रौद्योगिकी में जो भौतिकी में एक स्केल रहता है, बेसिकली हम छोटे पार्टिकल से चलेंगे ना। छोटे पार्टिकल क्या है, 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। इसके बाद आएंगे स्थूल, आ जाएंगे स्थूल मतलब बड़े पार्टिकल, एक के बाद बड़े, और जैसे उल्टा जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, लिखा रहता है ना 10 to the minus power 7, 10 to the minus power 8, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। यहाँ अगर ऐसे लिख रहे हैं तो नैनोमीटर, और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो मीटर में आएगा, ठीक। तो यहाँ मीटर, ठीक, मीटर है, मीटर, ठीक। तो मीटर का अरबवा हिस्सा, इसका मतलब मीटर का क्या, 9वां मतलब अरबवा हिस्सा मीटर का, ठीक है। मीटर का अरबवा हिस्सा का पार्टिकल, 1 मीटर का अरबवा हिस्सा का पार्टिकल, उसी को बोल रहे हैं नैनो पार्टिकल, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में है नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल क्या है, अरब का अरबवा हिस्सा, मीटर का अरबवा हिस्सा, ठीक। तो जो नैनो प्रौद्योगिकी स्केल है 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, जिसको अपन और चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, 10 की घात 7, 10 की घात 9, और इसी बीच के रेंज में, ध्यान से सुने, इसी बीच के रेंज में, ठीक है, इसी बीच के रेंज में 10 की घात ये या इसका ये, इस दोनों के बीच के रेंज में किसी भी पदार्थ का या प्रोसेस या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके लोगों का कल्याण करना, उसी को बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि 10 की घात 7 या 10 की घात 9 मीटर, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, मगर हिंदी स्टूडेंट ज़्यादा रहता है तो मेरे को रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। 10 की घात 7, 10 की घात 9 के बीच में अणु प्लस परमाणु का सुव्यवस्थित करके कोई प्रोसेस डेवलपमेंट करना, किसी भी चीज को बनाने के लिए प्रोसेस प्लस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बीच के जो अणु परमाणु होंगे उसी को मैनिपुलेट कर लेंगे, और मैनिपुलेट करके कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस डेवलपमेंट कर लेंगे कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए, मान लो जाए हमको मैंगो बनाना है, तो मैंगो क्या चीज़ से बना है, मैंगो बेसिकली क्या है, एक बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिलके सेल्यूलोज हो या किसी भी चीज़ के मिलके मैंगो बना है, जो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर रहता है। अब हमको मैंगो में ग्रीन कलर नहीं चाहिए, या ग्रीन कलर नहीं है, अब हमको ग्रीन कलर बनाना है मान लो जाए, तो कुछ परमाणु चाहिए ग्रीन कलर बनाने के लिए, कुछ परमाणु चाहिए कि नहीं चाहिए ग्रीन कलर बनाने के लिए। तो उस परमाणु के बारे में हमको पता रहना चाहिए, और उस परमाणु को लेबोरेटरी में लाके हम ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं, जो ग्रीन कलर बेसिकली लेबोरेटरी में प्रोवाइड करा सकते हैं, जो नेचुरली रूप से उसको मिल रहे हैं, उसको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इसी कारण बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी कि इस छोटे से पार्टिकल से लेकर पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो। और इस रेंज के बीच में जो किसी पदार्थ के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं नैनो साइंस। भाई टेक्नोलॉजी क्या है मैं बताया हूँ ना, अभी लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो इस बीच के रेंज के स्केल के बारे में जो 100 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 10 की घात ये दोनों सेम है,
इस बीच के रेंज में, क्योंकि भौतिकी में क्या होता है कि भाई कोई भी चीज समान बना है तो कोई ना कोई पदार्थ से ही बना होगा ना, तो इस बीच के रेंज में कोई ना कोई पार्टिकल पदार्थ होगा ना, तो उसके बारे में, उसके गुण धर्म के बारे में, गुण धर्म के बारे में अध्ययन करना नैनो साइंस कहलाता है, नैनो साइंस कहलाता है। ठीक, नैनो साइंस कहलाता है। ठीक है, तो नैनो साइंस क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, नैनो पैमाना क्या है, नैनो स्केल क्या है। ठीक, तो 3 चीज यहाँ से आपका सारी कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। कहीं पढ़ने की जरूरत है, कहीं लिखने की जरूरत है, कहीं देखने का नहीं है, वीडियो में बने रहो बस। ठीक, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। ठीक, देख मेरे को लग रहा है कि कोई एग्रीकल्चर वाला होगा तो अणु परमाणु में फंस सकता है। देख, अणु परमाणु के मतलब सिंपल सी चीज की बात करूं मैं, अगर मान लो जाए ये अगर कोई सामान बनाना है तो इस सामान बनाने के लिए कोई पदार्थ चाहिए। अब वो जो पदार्थ बना होगा वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होगा, बस इतना ही समझो। और वही अणु परमाणु के बारे में जो अध्ययन करना, नैनो पार्टिकल के रेंज में कोई पदार्थ होगा, कोई अणु होगा, उसी के बारे में अध्ययन करना, उसके गुण धर्म के बारे में जानना, उसके बारे में संपूर्ण स्टडी करना, उसी को बोलते हैं नैनो साइंस। ठीक है, अभी मैं स्केल बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि साधारण भौतिकी और क्वांटम भौतिकी क्या है, और वहीं से तुम्हारा निकल के आएगा सिंथेसिस कैसे होता है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर। तो मैं कहूँ अब देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का स्केल। ठीक, स्केल में आ जाता है 10⁻⁴ इधर और इससे बड़े पार्टिकल, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 10⁻⁻10। ठीक, इधर कौन सा आ जाएगा यार, 10 की 12, इधर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा क्या, हाँ 15 लिख देते हैं, 15 के बाद आ जाएगा 18। ठीक, यहाँ माइनस है 10⁻⁻, तो इसको बोलते हैं अपन स्थूल। ठीक, स्थूल कण, इस रेंज के जो कण पदार्थ होगा उसको बोलेंगे स्थूल। ठीक है, इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर, इसको बोलेंगे नैनो पार्टिकल। ठीक, नैनो पार्टिकल। ठीक, और इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, इसको बोलेंगे पिकोमीटर। ठीक, पिकोमीटर, इसको बोलेंगे फेंटोमीटर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे 18 ऑट्टोमीटर, OTTO मीटर। ठीक, ऑट्टोमीटर, और इससे आगे और ऑट्टोमीटर, जेथोमीटर, वेक्टोमीटर, सारी चीज है। और बेसिकली हमारा काम यहीं तक है और आपके पेपर में यहीं तक है। ठीक, तो बेसिकली जो नैनो पार्टिकल के पहले जितना भी पार्टिकल है उसको बोलते हैं साधारण भौतिकी, इसको बोलेंगे साधारण। ध्यान से सुने, यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट बैठेगा। साधारण भौतिकी का नियम लागू होता है। ठीक, साधारण भौतिकी का, और इससे जैसे आगे जाएंगे तो इसको बोलेंगे एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक स्केल। ठीक, और स्थूल कण, यहाँ से जाएंगे तो एटॉमिक स्केल, इसको अपन बोल देंगे 15 से लेकर यहाँ तक बोल देंगे न्यूक्लियर स्केल। ठीक, अब देखो साधारण भौतिकी का मतलब क्या है कि जितना भी आज के डेट में भौतिकी में जो भी चीज़ नियम चल रहे हैं, आप पढ़ते हो कि
गुरुत्वाकर्षण का जो तृतीय नियम है या नहीं सेकेंड नियम है, और जितना भी भौतिकी में आप फिजिक्स पढ़ते हो या किसी भी नियम, चाहे ओम का नियम, चाहे 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 लाइटिंग वाला आइंस्टीन वाला जो नियम है, और बेसिकली और बहुत सारे जो नियम आप पढ़ते हो, नियम, लॉ, कानून, सब ये, तो उसके बारे में हमको उसके जो नियम कानून के बारे में हमारे पास सैद्धांतिक सिद्धांत भी है बेसिकली हमको पुस्तकीय नॉलेज है, उसके पदार्थ के बारे में पता है, और पदार्थ के साथ साथ उसके गुणधर्म के बारे में भी पता है। ठीक है, पदार्थ प्लस गुणधर्म के बारे में पता है। अब पदार्थ प्लस गुणधर्म के बारे में पता है, और जैसे आगे बढ़ेंगे इस स्केल जो है नैनो पार्टिकल का, इसके बारे में ना हमको गुणधर्म के बारे में पता है, न किसी भी चीज़ के बारे में पता है। मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ, ठीक है। और जैसे इससे आगे बढ़ेंगे, इस पर हमारी नॉलेज की पकड़ बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, और इसी दोनों के बीच में जो नैनो स्केल है, इसी को डेवलपमेंट करके किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी प्रोसेस करके इस बीच के रेंज के जो भी कण हैं, किसी भी पदार्थ के कण प्लस गुणधर्म के बारे में हमको स्टडी करना है, और उसी गुणधर्म को स्टडी करके उसके कण लेवल में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल में मैनिपुलेट करके हम कोई ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें, और ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के साथ साथ उसमें कोई ऐसा प्रोसेस डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें जो बेसिकली हमारे लिए और मानव कल्याण के लिए ये यूजेबल हो। इसका मतलब ये है, और इससे इन दोनों को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक, क्वांटम फिजिक्स, ठीक, क्वांटम फिजिक्स, इसको सिंपल बोलते हैं ना, साधारण सिंपल। ठीक, तो इसके बारे में तो हमको सारी चीज पता है, जैसे कि सोना है, गोल्ड है, तो गोल्ड के बारे में हमको डेंसिटी पता है, हमको उसका वेट पता है, कितना कैरेट का होता है, कौन से कार्बन परमाणु से बना है, क्या चीज से बना है। तो ये क्या है, साधारण भौतिकी। जैसे आगे बढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स समझेंगे, इस पर गुरुत्वाकर्षण का जो सामान्य नियम है वो लागू नहीं होता। यहाँ हम अगर मान लीजिए गोल्ड को देखेंगे, यहाँ रखते क्वांटम फिजिक्स में, तो गोल्ड रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर का दिखेगा। मान लो जाए वहाँ सिंपल हम उत्तल लेंस करके पढ़ते हैं, दर्पण पढ़ते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ते हैं, साधारण अवतल दर्पण, ये दर्पण, दुनियादारी दर्पण, अगर हम यहाँ ला के देखेंगे इस स्केल दर्पण को, तो दर्पण कहीं हमको एक कंपार्टमेंट के रूप में देखेगा, जो हमको दर्पण नहीं दिखेगा, बेसिकली एक लकड़ी के फॉर्म टाइप दिखेगा जो खुद के चेहरे नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार के पार्टिकल को हम नैनो पार्टिकल तक ले जाएं, और उसी पार्टिकल से कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें। हम कितना आगे का सोच रहे हैं, बेसिकली मतलब यही है, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं नैनो पार्टिकल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, नैनो साइंस डेवलपमेंट कर लिए, यहाँ का भी काट छाट के कर सकते हैं और यहाँ का भी काट छाट के अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं नैनो स्केल। यहाँ तक बना लोगे पेपर में, यहाँ तक लिख लोगे साधारण भौतिकी ऐसा भौतिकी है जिसके पदार्थ प्लस गुण प्लस धर्म के बारे में हमको सैद्धांतिक जो हम पढ़े हैं, थ्योरिकल पोर्शन भी हमारे पास है, और उससे रिलेटेड अप्लाइड साइंस भी पढ़ते हैं हमारे पास है। जैसे कि हम मान लो जाए गोल्ड से रिलेटेड या डायमंड क्या चीज़ का बना है, हीरा बेसिकली कार्बन के परमाणु से बना है। तो उस कार्बन के परमाणु को हम इस्तेमाल करके नैनो पार्टिकल में लाकर हम लेबोरेटरी में हीरा बना सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके। वही जाना चाह रहे हैं हम, कितना आगे का सोच रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, बेसिकली रिसर्च के क्षेत्र में हो चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, कोई डाउट नहीं है। अब अपन देख लेंगे, बेसिकली बहुत देर से मेरे को लगता है कि एक डाउट हो सकता है तुम लोग को, उसी के बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेंगे।
स्क्रीनशॉट ना यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, नीचे क्वांटम फिजिक्स देख, क्वांटम फिजिक्स में आप चाह रहे हो कि 2-4 बातें और डिस्कस करें, तो मैं शायद इस पर नहीं कर सकता हूँ। फिर आपको सुपर पोजिशन बताना पड़ेगा क्वांटम फिजिक्स में, सुपर पोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट बताना पड़ेगा। और फिर क्वांटम फिजिक्स में आपको बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो बेसिकली समझ से परे है, जो हमारे एग्रीकल्चर में लगती है, उसका अभी तक इस्तेमाल क्या हो, तो समाज में ही इस्तेमाल में हो रहे, तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा तो बायोटेक में कहाँ हुआ है भाई, धरा मास्टर कोई दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और फोटो हम डाल रहे हैं स्टेटस वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर करके। भाई तुम थोड़ी बना रहे हो धरा मास्टर 11 सरसों का, हम तो सिर्फ स्टेटस डालने में स्टेटस डालने से हम बाहर नहीं आए हैं अभी तक, पहले उससे बाहर आओ, तब ये सब तब ये सारी चीज समझ में आएगा। तुम सोचो हम क्या कर सकते हैं किसान के लिए। ये तो किसान कहीं और है, साइंटिस्ट कहीं और है। एक साइंटिस्ट 25-25 वेराइटी डेवलपमेंट करके रखा है और खुद लगा रहे हैं और खुद खा रहे हैं उस वेराइटी को। हमको आज तक नहीं पता चला, हम भी पढ़े हैं अजी के भी महात्मा गांधी में। अभी तो महात्मा गांधी अलग हो गए, हम भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है यार 25 को वेराइटी बताता है, तो लगता है यार 25 वेराइटी वो खुद जान रहे हैं साइंटिस्ट, और उसके फादर साहब जान रहे हैं और उसके फैमिली वाले जान रहे होंगे। हम तो आज तक उसके बारे में नहीं जान पाए। तो वैसी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसा डेवलपमेंट करो बहुत बड़े, जो तुम्हारा भारत में ना हो। ये बहुत संभावनाएं क्षेत्र है अभी तक। ठीक है, ये मजाक की बात हो गई, बीच बीच में क्लास में करना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यू सुनने में दिक्कत आती है। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाएंगे हम, बेसिकली आपको थोड़ा लग रहा होगा इसके, यही से मैं बात शुरू कर देता हूँ। मेरे को लगता है वो डाउट हो सकता है। एक 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, ठीक, 1 नैनोमीटर, इसमें 2 पक्ष आता है। एक पक्ष आता है सैद्धांतिक पक्ष, एक आता है व्यवहारिक पक्ष। अभी तक मैं बोल रहा था व्यवहारिक सैद्धांतिक, व्यवहारिक पक्ष। ठीक, सैद्धांतिक को बेसिकली बोला जाता है थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक, थ्योरेटिकल बोलेंगे, और व्यवहारिक को अप्लाइड बोलेंगे। ठीक, और आपके सिलेबस में होगा यही अप्लाइड होगा। ठीक, अब बेसिकली जो 100 से एक नैनो पार्टिकल किसी भी पदार्थ के गुणधर्म के बारे में अगर मान जाए, उसके बारे में पता है, उसके पदार्थ के बारे में पता है, उसके गुणधर्म के बारे में पता है, सारी चीज के बारे में पता है। ठीक है, और पता है तो क्या है, यहाँ साधारण भौतिकी मतलब सैद्धांतिक पक्ष के बारे में पता है। मतलब हम क्या है कि इस रेंज के पार्टिकल के पदार्थ के गुणधर्म के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसको बोलेंगे सैद्धांतिक पक्ष। और इसी अध्ययन से जब हम कोई विस्तार कोई सेवा और लोक कल्याण के बारे में हम अप्लाई कर रहे हैं, जो पढ़े हैं उसको धरातल पे उतार देते हैं। और यही चाह रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी आपसे, कि इस रेंज के पार्टिकल में आपको सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता है और उसको अप्लाइड में लाओ, यही बोल रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, उसी को बोल रहे हैं। इसके बात समझ में आया? ठीक है, तो क्या है साइंस? क्या है साइंस? सिद्धांत प्लस व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन, उसको बोलेंगे साइंस। ठीक है, और टेक्नोलॉजी क्या है? जो सैद्धांतिक पक्ष जो पढ़े हैं, जो थ्योरिकल पोर्शन पढ़े हैं, जिसके बारे में सामान्य पुस्तक में प्रोफेसर से, डीन साहब से, किसी से, हर चीज से मिल जाएगा, और वो सारी चीज पढ़ के हम व्यवहारिक में लाएंगे ना। जब कोई टेक्नोलॉजी लाएंगे, मतलब व्यवहारिक में लाएंगे, और उसी व्यवहारिक में ला के हम अगर अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करेंगे या लोक कल्याण के लिए हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे जो लोगों को सुविधाजनक हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम व्यवहारिक में ला रहे हैं ना। तो साइंस क्या है? साइंस एक सैद्धांतिक है, टेक्नोलॉजी क्या है? एक अप्लाइड है। किसी भी साइंस को पढ़ के व्यवहारिक ज्ञान में जब लाएंगे, अप्लाइड करेंगे कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, तो उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर है, वही है। बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हारे पास थ्योरेटिकल सैद्धांतिक पक्ष पूरा है, आपके पास कॉपी है, आपके पास किताब है, आपके पास रिसर्च है, आपके पास सभी चीज है, जोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है, आपके पास सभी चीज है। अब सारी आणविक जीव विज्ञान आप पढ़े हो, आणविक मतलब जो डीएनए जीनोम संबंधित कठिन चीज के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं आणविक साइंस। अब जो आणविक साइंस पढ़े हैं, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, तो जो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में तो हमको पहले के साइंटिस्ट लोग हर चीज बता चुके हैं। इसका प्रोसेस पता है, इसका सारी चीज पता है, मतलब कैसे करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे क्या चीज करते हैं। तो हमको सैद्धांतिक पक्ष तो नॉलेज है, और उसी सैद्धांतिक पक्ष का इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं बायोटेक। तो बायोलॉजिकल क्या है? डीएनए आरएनए हो गए। तो उसी डीएनए आरएनए में कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वही मैनिपुलेट करके हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, आज मैंगो में बायोटेक करके क्या उसका साइज को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? तो वही चाह रहे हैं नैनोटेक। भाई तुम नैनो इस रेंज के पार्टिकल के बारे में स्टडी करो, और बायोटेक्नोलॉजिकल क्षेत्र को आप ऐसे डेवलपमेंट करो कि बाहर के डीएनए लाना ना पड़े, हम इस रेंज के पार्टिकल उस प्लांट में डाल दें, और जो हमको डिजायरेबल चीज चाहिए उसी को इंसर्ट करा दे, उसी को डेवलपमेंट कर ले जो हमको चाहिए। ठीक है, आप पढ़े हैं क्लास में डिजायरेबल कैरेक्टर, फर्स्ट दिन के, फर्स्ट कॉलेज के, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी क्लास में आपने डिजायरेबल कैरेक्टर पढ़ते हो। डिजायरेबल कैरेक्टर के मतलब क्या? सिंपल से भाषा में बता दूं, जो चीज तुमको किसी भी प्लांट में चाहिए, उस प्लांट को उससे संबंधित उसमें जीन का प्रवेश कराना। मान लो जाए मेरे को मैंगो में, अगर मान लो जाए मैंगो में मेरे को मीठा 7.8% चाहिए, और किसी भी मैंगो में मान लो जाए 4% है मीठा, तो 7.8 वाला जो भी और मैंगो होगा उससे संबंधित जीन लाएंगे और इसमें डाल देंगे। तो ये हो रहा था, अभी तक तो बायोटेक्नोलॉजी में यही हो रहा था। अब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हमको बाहर का जीन ला के इंसर्ट कराना नहीं पड़ेगा। जो नैनो पार्टिकल के रेंज में जो मीठा रेंज का कोई पार्टिकल होगा, कोई पदार्थ होगा, उसी को इंसर्ट करा दी इसमें, तो हमको मिल गए। तो हम यहाँ तक सोच पा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अब मेरे को लगता है कि आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन, नैनो साइंस, नैनो पार्टिकल, नैनो स्केल, और इससे कहाँ आपका अप्लाइड है, शायद माइंड खुल चुका है अब। ठीक है, तो डेफिनेशन आप यहीं से बना सकते हो। ठीक, नैनो पैमाना 0 से 1 नैनोमीटर किसी भी पदार्थ का गुण प्लस धर्म को सुव्यवस्थित करके उससे संबंधित टेक्नोलॉजी प्रोसेस डेवलपमेंट करना, और वही डेवलपमेंट करके लोगों का कल्याण करना। ठीक है, उसको नैनो प्रौद्योगिकी प्रणाली कहते हैं। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर है। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ नैनो टेक्नोलॉजी का सिंथेसिस। ठीक, इस पर खास काम नहीं हुआ है, तो मैं और इस पर डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ। कोई लोग बोल रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स से नहीं, मैं उस पर डिस्कस करूंगा तो हम सिलेबस से भटक जाएंगे। मैं तो बहुत ही नॉर्मलिटी से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल आप समझ जाओ, लिख पाओ करके। सिंथेसिस, ठीक, देख सिंथेसिस से पहले, चलो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का सिंथेसिस से पहले हम